अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तरफ स्कूल जा चुकी है, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। बेटे के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो अब फ़ारिग है। यहाँ पर समिया अपने लिए नाश्ता बना रही है। मैं तो नाश्ता करती नहीं हूँ और अब तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि सुबह चाय पीने का भी मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। सुबह उठती हूँ तो सीधा सबसे पहले ठंडा पानी पीती हूँ, फिर घंटे बाद अगर दिल करे तो चाय ले लेती हूँ, वरना मैं चाय भी आजकल नहीं लेती। गर्मी का मौसम है, गर्मी तो होनी ही है, लेकिन आजकल जैसे हीट वेव आई हुई है तो उसकी वजह से गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाहर निकलना दिन के वक्त तो बंदा सोच ही नहीं सकता, और शाम के वक्त भी इतनी हीट होती है कि बाहर किसी भी काम से जाने का दिल ही नहीं करता। अभी यहाँ पर बस घर की सफाइयाँ वगैरह चल रही हैं और मैंने टीवी ऑन किया हुआ था। अच्छा, अब क्या होता है कि सुबह पौने 7 बजे के करीब ही ना घर में अगर विंडोज़ खुली हों तो धूप आनी शुरू हो जाती है। तो मैं धूप आने से पहले ही घर की सारी विंडोज़ सारी बंद कर देती हूँ, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है। अगर विंडोज़ खुली रह जाएँ तो घर भी सारा हीटअप हो जाता है। मुझे आज अपने कुछ टेस्ट करवाने थे, वही करवाने के लिए मैं गई हुई थी लैब, और वापसी पर मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स काफ़ी कुछ ले आई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है तो मैंने सोचा 3-4 दिन की सब्ज़ी मैं ले ही जाती हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम होती है। असल में जब ऑर्डर करके मैं मंगवाती हूँ ना, तो उस वक्त समझ नहीं आता कि क्या मंगवाऊँ क्या पकाऊँ। ऐसे जब सामने जाकर सब्ज़ी लेती हूँ तो सारी सब्ज़ी क्योंकि सामने होती है, इसलिए फिर समझ आ जाता है कि क्या लेना है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अक्सर मुझे ये बात कहते हैं कि आप अपनी हेल्पर्स को शूज़ नहीं लेकर दे सकती। कुछ लोग कहते हैं कि आप हेल्पर्स को शूज़ पहनना अलाउ नहीं करती अंदर। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं बहुत बार पहले भी अपने व्लॉग्स में ये बात क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि हर व्लॉग के साथ कुछ नए लोग जुड़ जाते हैं, इसलिए दोबारा से ये बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। आज भी आप लोग यकीन करें, मैंने अपनी दोनों हेल्पर्स को इतना डांटा है ना इसी बात पर कि तुम लोग जूते क्यों नहीं पहनती हो। और अभी तो पता है इतनी गर्मी है बाहर, लिटरली अगर फर्श पर पाँव रखना भी चाहो ना, टाइल्स हैं क्योंकि, तो पाँव रखा ही नहीं जाता। मैं हैरान होती हूँ, पता नहीं ये लोग नंगे पाँव फिर कैसे लेती हैं। खैर, आज मैंने काफ़ी सीरियस किस्म का डांटा है इनको, लेकिन मुझे पता है कि जब तक मेरी नज़र रहेगी ये शूज़ पहन लेंगी, और जैसे ही मेरी नज़र इधर उधर होनी है ना, इन्होंने फिर नंगे पाँव फिरना शुरू कर देना, क्योंकि ये अपनी आदत से मजबूर हैं। एनी हाउ, यहाँ पर जितनी भी मैं सब्ज़ी वगैरह लाई थी, बस यहाँ पर अब हम लोग वो निकाल रहे हैं और साथ के साथ वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद थोड़ा पानी वगैरह सब्ज़ी का निकल जाए, ड्राई हो जाए, तो फिर इनको फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, आज मैं पुदीना बहुत सारा लेकर आई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डेली रायता खाने की आदत है। गर्मियों में तो वो लाजमी ही लेते हैं 1 बोल रायते का ना। तो अब यहाँ पर मैं पुदीना ले आई हूँ। अब मैं पता है क्या करती हूँ, ये पुदीना और हरी मिर्च लेकर इसको मैं ग्राइंड करके और इसके क्यूब्स में फ्रीज़ कर लेती हूँ। बस फिर डेली जब भी मुझे रायता बनाना होता है तो 1 क्यूब निकालती हूँ, वो दही में मिक्स करती हूँ, साथ में नमक ऐड कर लेती हूँ, और फटाफट से मज़ेदार पुदीना रायता तैयार हो जाता है। और आप लोग बताएं कि अब तो कुर्बानी की ईद आ रही है, तो आप लोगों ने कोई तैयारी व्यारी शुरू की है या नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है इस ईद के लिए भी कपड़े बनने होते हैं। तो आप लोग ज़रूर मुझसे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों ने अपनी ईद की तैयारियां शुरू की। वैसे मैं पता है क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि इस ईद पर कपड़े ना भी बनाए जाएँ तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये कुर्बानी की ईद है। तो हर मुसलमान को ये चाहिए कि बजाय इसके कि हम कपड़े जूते और इन चीज़ों पर अपने पैसे लगाएं, बेहतर है कि वही पैसे और उनमें थोड़े और पैसे शामिल करके, अगर जेब इजाज़त देती है तो फिर अल्लाह की राह में कुर्बानी कर ली जाए, वो ज़्यादा बेहतर है।
अभी तो मैं बनाऊंगी मिक्स सब्ज़ी और इस मौसम में जो मैं मिक्स सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें मैं डालती हूँ शिमला मिर्च, गाजर, थोड़े से मटर और आलू, और बहुत मज़े की ये मिक्स सब्ज़ी बनती है। किसी दिन आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर बलाई भी हमारी भाई काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, तो सोचा कि आज इसको भी ठिकाने लगाते हैं। और बलाई को ठिकाने मैं इसी तरह लगाती हूँ कि इसका मैं निकाल लेती हूँ देसी घी, जो हम में से कोई भी नहीं खाता, क्योंकि सब अवॉइड करते हैं। हम तो ऑयल भी बहुत थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं सेहत की वजह से। इसमें से जितना भी देसी घी निकलता है वो सारी मेरी हेल्पर्स ही खाती हैं, या हस्बैंड को कभी अगर दिल करे तो वो 1 चम्मच देसी घी का अपने किसी भी अपनी डिश में डलवा लेते हैं या अपने चिकन में डलवा लेते हैं। अदरवाइज़ ये सारा देसी घी मेरी हेल्पर्स ही खाती हैं। गर्मियों में सबका फेवरेट फ्रूट होता है आम, लेकिन मुझे पसंद है चेरी। मुझे चेरीज़ बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और बल्कि ये जो हमारे पंजाब में आती है चेरीज़, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आती हैं। मैं जब हुंज़ा गई थी और मैंने हुंज़ा की चेरीज़ खाई थी, यकीन करें इतनी कोई मज़े की उनकी चेरीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी काली काली और इंतहाई मीठी चेरीज़ होती हैं। और हमने हुंज़ा में जो चेरीज़ खाई थी, आप यकीन करें वहाँ चेरीज़ के बागात होते हैं, तो हम तो बाग में चले गए थे। वहाँ पर वो पैसे ले लेते हैं और आपको ना खुले बाग में छोड़ देते हैं कि इतना टाइम है, मतलब वो टाइम देते हैं कि आधा घंटा है या घंटा है, और इसमें आप जितनी चेरीज़ कलेक्ट कर सकते हैं कलेक्ट कर लें। तो इसी तरह से हम पैसे दे के उधर बाग में चले गए थे हुंज़ा में, और हमने तो डायरेक्ट दरख्त से तोड़ तोड़ कर चेरीज़ खाई थी। उस वक्त ये भी एहसास नहीं रहा था कि इनको वॉश भी करना है और फिर खाना है। हुंज़ा की वादी बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत पसंद है हुंज़ा। सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन इतना खूबसूरत है ना हुंज़ा के जब पहुँचते हैं ना वहाँ पर, तो सफ़र की सारी थकान दूर हो जाती है। यहाँ पर बस मैं तरबूज काट कर रख रही थी, क्योंकि तरब स्कूल से आती है ना, तो उसको होता है कि बस कोई ठंडी चीज़ मिल जाए। तो मेरी कोशिश थी कि उसके आने से पहले पहले मैं तरबूज काट के और फ्रीज़र में रख दूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, और आते ही मैं थोड़ा सा उसको तरबूज दे दूँ। वैसे वो जब भी स्कूल से आती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि या मैं उसको शेक बना दूँ या कोई फ्रूट इसी तरह से ठंडा करके मैं उसको दे दूँ, क्योंकि आते ही वो खाना नहीं खाती। उसका होता है कि बस कोई ठंडी चीज़ मिल जाए। अच्छा, आजकल तरबूज का रेट काफ़ी कम हुआ हुआ है, और ये तरबूज का जो स्कैंडल चला हुआ है ना, रेड इंजेक्शन वाला, उसकी वजह से तरबूज का रेट काफ़ी कम हुआ हुआ है। आज यकीन करें मैं ख़ुद भी लेते लेते बड़ा ही डर रही थी, क्योंकि पता तो चलता नहीं है कि किस में इंजेक्शन लगा हुआ है किस में नहीं लगा हुआ। बहरहाल अल्लाह का नाम लेकर ले लिया था। और यहाँ पर बस अभी मैं काट दूँगी और काट कर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। तरब के लिए मैंने कुछ सूट्स लिए थे गर्मियों के, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोग भी अपनी बच्चियों के लिए लेना चाह रहे हैं तो चलें थोड़ा सा आपको भी आइडिया दे देती हूँ। राजा साहब से मैंने तरब की ये सूट लिए हैं, और ये सिंगल प्रिंट है, लॉन कलेक्शन, एलिना लॉन है, ELLENA एलिना लॉन है, और उनकी ये कलेक्शन है। सिंगल प्रिंट में टू पीस मैंने ये लिए हैं। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं ना, इसमें शलवार भी है और कमीज़ भी है। काफ़ी अच्छे प्रिंट एलिना लॉन के आए हुए हैं राजा साहब पर। अच्छा, एलिना ब्रांड की राजा साहब पर कैम्ब्रिक कलेक्शन भी आई हुई है और लॉन कलेक्शन भी आई हुई है। इट्स अप टू यू, आप कैम्ब्रिक ले लें या फिर आप लॉन ले लें। मैंने तरब के लिए लॉन ली है। उसके बाद आप देखेंगे ये वाला सूट, काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। अच्छा, अगर आप कैम्ब्रिक लेंगे ना तो उसकी तो बहुत वैरायटी है राजा साहब पर, बट एलिना लॉन की थोड़ी सी लिमिटेड वैरायटी है। अब जितनी थी मैंने उसी में से लिए हैं तरब के लिए। एक ये कलर है, ये देखें ये प्रिंट है, तो ये सारे मैंने तरब के लिए लिए हैं। इसमें से ईद का उसका कोई भी नहीं है, बस ये सीज़न के लिए मैंने उसके बनवाए हैं। तो अभी तो इनको मैंने श्रिंक करना है, फिर ये स्टिच होंगे, स्टिच हो जाएंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि मैंने इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करवानी। गर्मियों के सूट मैं सिंपल, ख़ुद भी सिंपल पहनती हूँ, बेटी के भी सिंपल ही सिलवाती हूँ। फिर जो हमारे आने जाने के होते हैं ना, जो हमारा फॉर्मल वेयर होता है, उसको हम थोड़ा सा एम्ब्रॉयडर्ड या लेस वगैरह लगवा कर थोड़ा सा उसको
ऐसा बना लेते हैं कि बाहर आने जाने के लिए यूज़ हो सके। घर के लिए हम लोग सिंपल ही पहनते हैं। और तरब को भी ना बड़ी उलझन होती है अगर मैं कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग वगैरह गर्मियों में करवा दूँ। अभी देखिए कितनी गर्मी चल रही है, इसमें कहाँ दिल करता है कि खाम खा की डिज़ाइनिंग। कपड़ा जितना हल्का हो उतना ही पहनने में सुकून आता है। और 5वां सूट ये है तरब का। ये 5 सूट तरब के हैं। इंशाल्लाह जब स्टिच हो जाएंगे तब आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी। मुझे बताइएगा कि आप लोगों को प्रिंट कैसे लगे। अच्छा मैं बता देती हूँ आपको, ये 600 रुपये मीटर लॉन है, तो ये 3000 का मुझे एक सूट पड़ा है तरब का। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करें। चैनल पर अगर आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।